सबसे अच्छा क्या हुआ 25 साल में? सबसे क्या बोलते हैं, ठीक है बता नो देखो सब अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मैं हुई पापा नवंबर मिले शादी करने को ही। थोड़ा सा भी होके ना हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वैसे ये वीडियो बहुत पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये मम्मा और पापा की एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो थी जो मैंने एडिट नहीं करी है और एडिट करते करते बहुत लेट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से एडिट करना चाहती थी, पर फिर लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन वाला फेस था, इसीलिए एडिट नहीं कर पाई। मम्मा पापा की शादी को 25 साल हो गए हैं और ये कुछ गिने चुने फ़ोटो ही इनकी शादी से, वो भी मम्मा के साइड से है। मतलब मेन जो दिन वाले फ़ोटो थे वो तो नहीं है, जो शादी की फ़ोटो थी। इस चीज़ का मम्मी को बहुत रिग्रेट है, क्योंकि वो उस टाइम ना रील में फ़ोटोज़ वगैरह होती थी और वो रील ना कहीं गुम होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो इनके थोड़ी बहुत क्लिप है, मैंने एडिट करना चाहती थी इस वीडियो में। मतलब उस ज़माने का वेलकम गेट, मतलब कुछ कुछ याद है उस ज़माने के। और इसमें जो सबसे मेन करेक्टर वो भैया है, उस टाइम के ज़माने में क्या हीरो लग रहे हैं पवन भैया तो। और कितने लोग पता नहीं, मैं तो कितनों को जानती भी नहीं हूँ, कितनों को जानती हूँ कितनों को नहीं, इनमें से जानती हूँ। ये मम्मा वगैरह का डॉगी है। पता गिने चुने कुछ फ़ोटो जो मैं लगाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत बहुत मस्त वाली मेमोरीज़ है। पर थोड़ा दुख भी है, तो इस बार मैंने सोचा था कि 25th एनिवर्सरी थोड़ी ज़्यादा स्पेशल बनाएंगे, पर जो उतनी खास नहीं बन पाई जैसे हमने सोचा था। हमने सोचा था कि हम बहुत सारे गांव वालों को बुलाएंगे, थोड़ी क्लोज रिलेटिव को बुलाएंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये मैंने लगाई थी मेहंदी, ये पहले वाले दिन की है, जिस दिन हमने सेलिब्रेट किया उससे पहले। और मैंने पापा के हाथ में भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दी। और अगले दिन हमने सुबह पूजा रखी थी। हमने सोचा कुछ नहा हो रहा है तो कुछ तो होना, कुछ तो करना बनता है, इसलिए मम्मा पापा ने पूजा करी। और मेरे को लगता है शायद इन्होंने शादी के बाद अब जाके ऐसी कोई मतलब साथ में पूजा करी है, क्योंकि जब नॉर्मली पूजा कभी मैंने की है कभी किटू ने की है, ये स्पेशली मम्मा पापा की एनिवर्सरी स्पेशल थी। तो वो वाली फीलिंग थी कि जब मेरे मम्मी पापा की शादी उस टाइम भी दोनों ऐसे ही बैठे होने थे, हम तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे फिर भी। और उस दिन भी गिने चुने लोग ही थे, क्योंकि नानू नानी भी नहीं आ सकते थे, बड़ी मम्मा भी बिजी थे, और बाकी जो नानी है वो हॉस्पिटल चले गए, फिर बड़ी मम्मा जो है वो भी चले गए, भैया भी नहीं थे, बड़े पापा भी नहीं थे, छोटे पापा भी नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग घर पे नहीं थे। तो हमने छोटा सा ही सेलिब्रेशन रखा। सुबह के टाइम पूजा रखी थी और शाम के टाइम ने थोड़ी केक कटिंग कर दी। बाकी 25 साल एक साथ रहना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। बाकी हम ना पंडित जी पापा को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आप ऐसा करो वैसा करो, और पापा को ना समझ नहीं आया, तो मम्मा पापा की हेल्प कर रही थी। और हमने बहुत हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मतलब बहुत अलग तरह होती जब पूजा करते कि आप ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। पंडित जी को तो आदत है ना, उन्होंने तो पूजा किया, तो पापा के लिए बहुत टाइम के बाद ऐसा चेंज आना थोड़ा वैसी वाली है। बाकी 25 साल साथ रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी मेरे मम्मी पापा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा कह सकते हो टॉम एंड जेरी वाला है, बहुत ज़्यादा टॉम एंड जेरी वाला है, कि एक दूसरे के साथ लड़ने की भी, एक दूसरे से प्यार भी, मतलब सब कुछ बहुत मस्त बॉन्ड है। नॉर्मली मेरे मम्मी पापा का कह सकते हैं, मेरे पापा आज में जीने वाले इंसान हैं, जिनका ऐसा कि आज हमारा बेटर है, आज मेरे मतलब पापा का अपने बारे में तो पापा सोचते ही नहीं। पापा की मतलब मैं, मम्मा, किट्टू, मतलब उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी पे है, वो खुद को बाद में रखते हैं, पहले हमें रखते हैं। और मेरी मम्मा थोड़े कल में जीने वाले हैं, कि वो कल के बारे में भी सोचते कि कल भी हमें सर्वाइव करना है, तो तालमेल बना हुआ है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो पर्सनली बहुत कुछ सीखती हूँ कि मतलब नॉर्मली शादी में इंसान को कैसा होना चाहिए। एक इंसान अगर गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को थोड़ा शांत रहना होता है, क्योंकि अगर दोनों ही गुस्से वाले होंगे तौबा तौबा। बाकी यही है कि गुस्सा सबको आता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता, पर ये होता है कि समझना पड़ता है। आई थिंक
कोई भी रिश्ता तब सर्वाइव करता है जब आप उसमें समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा 100% नहीं दे सकते हो। कभी आप 80% दे सकते हो, कभी आप 50, कभी तब ओनली 10% भी दे सकते हो। पता कंट्रीब्यूशन दोनों का बनता है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बाकी मम्मा और पापा ही बता सकते हैं उन लोगों का सफ़र कैसा रहा। बाकी मैं दोनों को यही बोलूँगी कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मेरे मम्मी पापा बनने के लिए। और मैं विश करती हूँ अगर नेक्स्ट जन्म जैसी कोई चीज़ है कि अगले जन्म में भी आप दोनों ही मेरी मम्मी पापा बनो। बाकी मम्मा पापा ने मुझे बेस्ट जो गिफ्ट दिया है लाइफ का वो मेरी बहन है। बाकी नॉर्मली ऐसी तरह पूजा ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद जाके हम सारे अपने अपने काम में चले गए थे। मैं उस दिन ड्यूटी चली गई थी क्योंकि हमने नॉर्मली केक कटिंग शाम को करनी थी, तो हमने सोचा दिन के टाइम क्या ही करेंगे। तो मैं ड्यूटी चली गई थी, पापा भी अपने काम पे चले गए थे, मम्मा भी घर पे ही थे, किटू भी घर पे ही थे। और ऐसी तरह फिर हमने शाम को ही शूट करा जो भी करा है। आओ मम्मा बैठो तो। 25 साल के उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहिए? 25 साल यहाँ हो गए। आज 25 साल आज पूरे हुए तो पूरा दिन रेस्ट किया, पूरी मजे की। घास मैंने एक पूड़ा भी नहीं लाया आज। चलो ये बताओ ना 25 साल एक्सपीरियंस शादी का कैसा रहा? बढ़िया तो नहीं था, अप्स एंड डाउन वाला। अच्छा भी तो था, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोल अच्छा सकता। भी था। हम भी तो ये तो चले रहते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी है ये। पर हमारे में कई ज्यादा कुछ होता है। उतराव होते, चढ़ाव कम होते। चलो कुछ नहीं, भी ऐसा है। भी कुछ पर नहीं। ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था, बढ़िया था। पर अब के बाद पता नहीं कैसा होगा। अब तक तो सब बढ़िया है, सब अच्छा अब तो है, बुढ़े हो जिंदगी गए। है तो बढ़िया है। इसलिए मैंने जान है तो मेहंदी जहान ले है। हमें भी मेहंदी लेनी है, देखो कैसी मेहंदी लगी। ये मेरी छोटी ऊपर ये नहीं आती, ये हमारी परी क्योंकि है अभी ना, सजी धजी नहीं है। ये परी है मेरी ना। दुल्हन की शादी ये फुला रहे आज फुला लेते हैं। माने अब हम फुलाना थोड़े फुलाएंगे हम। एनर्जी छोटू सा ही फंक्शन होगा ठीक क्योंकि है। घर पे सब लोग नहीं है। बड़ी मम्मी भी नहीं है, थोड़े पूरी बीमार दुनिया शुमार भी चले हैं घर पे। क्या चला है? कर देगी तू अकेले? हाँ मेरे दांत में दर्द है, मेरी यहाँ सर दर्द हो रही है। 10-11 ही फुलाने हैं, नीचे रखना। आपने कुछ नया नहीं लिया? आप मुझे वीकली पैसे नहीं दे सकते? क्योंकि हमें डर लगता है। मेरे को सर दर्द भी हो रही है। इसको भी हो 1 साल, इसको भी बढ़ है ना, मैंने हिलाया, इसमें धूल लगी थी तो मैंने खुल लिया। और इसके बाद हम किचन में बैठे थे। ये साहिल है, ये हमारा कज़न ब्रदर है, पीछे छोटी दादी बैठे हैं, दादी बैठे हैं और ये पापा है। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, 25 साल की ऐसी शादी नहीं हुई। अच्छी जिंदगी बीत रही है और क्या। और कुछ चाहिए नहीं, सबसे अच्छा क्या हुआ 25 साल में? सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, ठीक है बता नो देखो सब अच्छा ही है, मतलब जो भी हो रहा सब अच्छा हो रहा है। मैं हुई पापा, सब हो रही बच्चे। मैं अच्छी हुई बोलो। हाँ
हाँ पक्षी है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा केक था और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं था। और यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे, ज़्यादा कोई नहीं थे, बस हम गिने चुने ही लोग थे सेलिब्रेशन के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। मेरी आवाज़ ना डाली इसमें, बड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल रही। छोड़ जा दिए सोदनी क्या बोला था शोले आज नहीं जोड़ा के एक कुर्ती दी नवंबर मिले शादी करने को भी। यो नवंबर में शादी। बाकी ये 25th एनिवर्सरी थी, तो मैंने इस बार उनको स्पेशल गिफ्ट करना था। थैंक गॉड इस साल मैं कुछ कर पाई। उन दोनों को मैंने फ़ोन गिफ्ट कराया था और ये एडवांस में आ गया था, इसलिए मैंने इसको एडवांस में ही दे दिया था। बाकी इसकी वीडियो भी मैंने बनाई, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी यही फील होता है, सेलिब्रेशन अपनों के साथ ही बेस्ट रहता है। छोटा सा पर था, पर बहुत क्यूट था। हमने छोटी सी मेमोरी क्रिएट करी। अभी इस वीडियो को एडिट करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप सो गाइस आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया हो, आप भी अपने लाइफ के से छोटी छोटी हैप्पीनेस को कैप्चर कर लो। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू मेमोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।